जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि मल्टी थ्रेडिंग में आप कितने तरीके से किसी भी थ्रेड को डिफाइन या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। हाउ मैनी वेज टू क्रिएट और डिफाइन अ थ्रेड। सबसे पहला होता है किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने का तरीका बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर जाइए और देखिए और अपना सारा डाउट क्लियर करिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अप्रोच होता है किसी भी थ्रेड को क्रिएट करने का बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इसी पॉइंट पे फोकस करेंगे कि कैसे रनेबल इंटरफेस का यूज़ करके हम किसी भी थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड अप्रोच हमारा। मान लो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, क्लास ए, और हमें यहाँ पे लिखना होगा इम्प्लीमेंट्स रनेबल। इम्प्लीमेंट्स इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है, ठीक है, जिसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होगा, एक मेथड होता है रनेबल इंटरफेस के अंदर। रनेबल इंटरफेस के पास केवल एक ही मेथड होता है, उस मेथड का नेम क्या है, पब्लिक वॉइड। मेथड का नेम है रन, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे ये कोड क्या होगा, इसी कोड को आप बोल सकते हैं ये थ्रेड का जॉब है, थ्रेड जॉब। मतलब यहाँ पे जो भी आप थ्रेड से जॉब परफॉर्म कराना चाहते हैं आपको वही सोर्स कोड यहाँ पे लिखना है। और ये अपने क्लास को हमने क्लोज कर दिया। तो इतना जो प्रोसेस हमने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफाइन अ थ्रेड। हमने थ्रेड डिफाइन किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटायर प्रोसेस को डिफाइनिंग अ थ्रेड कहेंगे। और यहाँ पे जो रन मेथड के अंदर हमने कोड लिखा है ये थ्रेड का जॉब है, मतलब यही जॉब हम थ्रेड से परफॉर्म कराना चाहते हैं, उसे आपको रन मेथड के अंदर लिखना है। अभी सेकंड काम होता है कि हमने थ्रेड तो डिफाइन कर दिया है, अब इस थ्रेड को हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक क्लास बना रहे हैं, क्लास बी। इसके अंदर क्या होगा, अपना मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ आर्क्स। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, किसका, इस क्लास ए का। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, न्यू कीवर्ड। तो हमने देखो जब मेन मेथड के पहले लाइन में यहाँ पे हम आए थे तो यहाँ पे कितना थ्रेड था, एक थ्रेड था। उस थ्रेड का नेम क्या है, मेन थ्रेड। अभी हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो इस क्लास ए के पास इस थ्रेड को स्टार्ट करने का, इस रन मेथड को एग्जीक्यूट कराने का कोई ये नहीं है, तरीका नहीं है, ठीक है। थ्रेड को स्टार्ट करने का प्रायोरिटी इसके पास नहीं है, रनेबल इंटरफेस के पास, ठीक है। तो अभी अगर हम करते हैं डायरेक्टली r.start, तो आपको क्या लगता है ये रन मेथड कॉल हो जाएगा और हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास के अंदर है, ना कि इस रनेबल इंटरफेस के अंदर। रनेबल इंटरफेस के पास केवल एक ही मेथड है, रन मेथड। तो अभी थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रेड टी न्यू थ्रेड। यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट हमें इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट मेथड चाहिए और वो स्टार्ट मेथड इस थ्रेड क्लास के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें लिखना होगा t.start। अगर हम इतना लिख के छोड़ देते हैं तो अभी ये जो थ्रेड क्लास है ना, इस थ्रेड क्लास के पास भी एक इसी इंटरफेस रनेबल की तरह रन मेथड है। तो थ्रेड क्लास अभी अपने रन मेथड को कॉल करेगा, उसको टारगेट करेगा, लेकिन हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, हमें इस रन मेथड को एग्जीक्यूट कराना है। और थ्रेड का जॉब क्या है, ये सोर्स कोड एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हमने क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को एज अ पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करना होगा। यहाँ पे स्टार्ट मेथड में जो हमने
इस आर को एज अ पैरामीटर पास किया है। यहाँ पे हमें नहीं करना है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा थोड़ा सा, इसको ऐसे ही रखना है। इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर को यहाँ पे पास करना है थ्रेड क्लास के पास। तो अभी क्या होगा, ये थ्रेड क्लास के पास हमारे क्लास ए का ऑब्जेक्ट रेफरेंस आ गया। तो अभी ये जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट टी था वो इस आर को रेफर कर रहा है, और इसके चलते क्या होगा, ये आर किसको टारगेट कर रहा है, ये आर चाहता है ये रन मेथड एग्जीक्यूट हो। तो अभी जब हम इस टी से स्टार्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये रन मेथड कॉल हो जाएगा और हमारा थ्रेड का ये जॉब हम परफॉर्म करा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम दे रनेबल इंटरफेस का, तो रनेबल इंटरफेस अपने आप में समझो ये एक मशीन है, ठीक है, लेकिन इस मशीन को स्टार्ट करने का जो पावर होता है वो इस रनेबल इंटरफेस के पास नहीं है। मशीन को स्टार्ट करने का पावर केवल इस थ्रेड क्लास के पास है, इसीलिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और अपने क्लास ए का ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ से पास करना पड़ा। और जब अब हम टी डॉट स्टार्ट करेंगे तो अभी ये स्टार्ट मेथड इस रन मेथड को टारगेट करेगा, ठीक है, जो कि इंटरफेस का रन मेथड है। तो चलिए इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली आपको प्रोग्राम के जरिए प्रूव करके देते हैं। प्रोग्राम में आप देखिए लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 7 के बीच हमने जो भी किया है उसे बोलते हैं डिफाइनिंग अ थ्रेड। हमने थ्रेड को डिफाइन किया है, किसकी मदद से, रनेबल इंटरफेस की मदद से हमने थ्रेड को डिफाइन किया है। और रनेबल इंटरफेस के अंदर ये एक रन मेथड होता है। रन मेथड में आप जो भी काम अपने थ्रेड से करवाना चाहते हैं, थ्रेड को जो भी जॉब देना चाहते हैं, आप इस रन मेथड के अंदर उसे करेंगे, उस कोड को लिखेंगे। तो हम क्या चाहते हैं, एक मैसेज प्रिंट कराना, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स चाहते हैं। तो यहाँ पे लूप चलेगा 5 टाइम्स तक, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। हम चाहते हैं कि एक मैसेज प्रिंट हो 5 टाइम्स तक, तो उसे हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माई चाइल्ड थ्रेड, ठीक है, ये मेरे द्वारा बनाया गया चाइल्ड थ्रेड है, ये मैसेज 5 टाइम्स आना चाहिए। तो ये जो जॉब है ये हमारे द्वारा बनाए गए थ्रेड को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है और रनेबल इंटरफेस के पास इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो थ्रेड को स्टार्ट कर सके, क्योंकि स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास के पास है। इसीलिए हमने क्या किया है, थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया है और टी डॉट स्टार्ट किया है। तो अभी ये थ्रेड क्लास अपने रन मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, ये इंटरफेस के रन मेथड को कॉल नहीं करेगा। लेकिन हमें तो ये सोर्स कोड एग्जीक्यूट कराना है, इस रन मेथड को कॉल करवाना है। तो हमें इस क्लास ए का क्या करना होगा, रेफरेंस यहाँ पे पास करना होगा। हमने आर को यहाँ पे देखो पास कर दिया, ठीक है। तो अभी हमारा ये रन मेथड कॉल होगा। थ्रेड क्लास का जो स्टार्ट मेथड है अभी इसको टारगेट करेगा, क्योंकि हमने इस आर को एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर दिया। तो ये टी अभी आर को रेफर कर रहा और आर चाहता है ये रन कॉल हो। अभी मेन मेथड में देखो लाइन नंबर 16 में ना एक थ्रेड था, उस थ्रेड का नेम था मेन थ्रेड। लाइन नंबर 17 में भी एक थ्रेड था, उसका नेम था मेन थ्रेड। यहाँ पे भी एक ही थ्रेड है, यहाँ पे भी एक थ्रेड है। लेकिन जैसे ही हमने टी डॉट स्टार्ट किया यहाँ पे 2 थ्रेड आए। एक थ्रेड का नेम है टी जो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसको, और एक मेन थ्रेड है। अभी 2 थ्रेड है यहाँ पे लाइन नंबर 20 से। तो इसका काम है हमारे इस रन मेथड के टास्क को परफॉर्म कराना। लेकिन अगर कुछ कोड हम मेन मेथड के अंदर लिख देते हैं, जैसे ये सारा कोड हम कॉपी कर रहे और यहाँ पे मेन मेथड के अंदर हमने ये कोड लिख दिया और यहाँ पे मैसेज क्या दे रहे, मेन थ्रेड, ठीक है। तो अभी इस कोड को एग्जीक्यूट कराने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन थ्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम आपको अपने इस सोर्स कोड को रन करा के रिजल्ट दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। प्रोग्राम अभी हमारा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया, इसे हमने रन किया। तो देखो पहले हमारा चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट करा, उसके बाद मेन थ्रेड, और एक बार देखो हमारा सबसे ऊपर में ये मेन थ्रेड का मैसेज भी आया है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखो सबसे पहले मेन थ्रेड एक बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर अपना चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर 4 टाइम्स मेन थ्रेड। मतलब 2 थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे बिना किसी अदर थ्रेड के ऊपर डिपेंड हुए। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मैंने आपको ये बताया कि कैसे मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में मेन थ्रेड और हमारा ये टी नाम का थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा बिना किसी
एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुए बिना दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे और दोनों का रिजल्ट मिक्सअप होके आ रहा। और मल्टी थ्रेडिंग में आप कभी भी ये गेस नहीं कर सकते कि आउटपुट किस सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि आप प्रोग्राम को जितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेंगे उतने टाइम्स आपको अलग अलग आउटपुट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है तो किसी भी थ्रेड का रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है। तो मेन थ्रेड का 2 जॉब होता है। सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे स्टार्ट करना, और यहाँ पे जो भी कोड लिखा होता है वो मेन थ्रेड का ही जॉब होता है, मेन थ्रेड को ही एग्जीक्यूट करना होता है। और चाइल्ड थ्रेड का एक ही जॉब होता है, जैसे यहाँ पे हमने चाइल्ड थ्रेड को स्टार्ट किया तो उसका एक ही काम है, इस रन मेथड में जो भी जॉब हम थ्रेड से करवाना चाहते हैं उसे करके देना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस के द्वारा मल्टी थ्रेडिंग को अचीव करना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।